नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा पूजन घर में कैसे कराएं। पिछला वीडियो जो मेरा आया था उसमें मैं बता दिया हूं कि पंडाल पूजन कैसे कराएं, घर में पूजन कैसे कराएं। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी आप ऐसे बताइए कि घर में पूजन कैसे कराएं, उसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, कैसा पूजन कराया जाता है, कौन सी व्यवस्था करनी पड़ती है, कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है। सारी चीज़ आप इस वीडियो में आसान तरीके से जानोगे। इसमें आपको लिस्ट भी बताया जाएगा कि पूजन का क्या लिस्ट है, कौन सा लिस्ट यजमान को देना है, किस प्रकार से आप पूजन कराएंगे, हवन कैसे कराएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इस वीडियो में हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ये है मेरे पास दुर्गा पूजन सामग्री की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं अथवा अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं व्हाट्सएप पर इसको डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए दुर्गा पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, इसको आप गौर से देखिए सभी को। ठीक है, एक कॉपी और पेन लेकर के आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी सामग्री कैसे कैसे लगती है, ये सभी को आप देख लीजिए। आप अपने अनुसार से रोक करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको जब आप लिख लेंगे, वैसे मैं लिस्ट को समझा भी सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा अलग अलग मात्रा अपने अनुसार भी आप सेट कर सकते हैं। देखेंगे कि यजमान कैसा है, आपको कहाँ पूजन करानी है, उस अनुसार से आप अपनी मात्रा को सेट कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब चीज़ यहाँ पे आसान तरीके से दिया हुआ है। दुर्गा जी का एक फ़ोटो लगेगा, माला एक लगेगा, कलश एक लगेगा। ठीक है, ढक्कन या प्लेट 2 लगेगा, छोटी दीपक 15, बड़ी दीपक 15 दीपक। इसलिए देखिए सामग्रियों को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी आपको जानना चाहिए। 15 दीपक इसलिए क्योंकि प्रतिदिन आप आरती कराएंगे तो एक दीपक चाहिए, फिर प्रतिदिन एक दिया अलग से जलवाना चाहिए। ठीक है, हर माता के नाम से, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इन सभी माताओं के नाम से अलग अलग अगर आप दीपक जलवाएंगे तो 15 दीपक आपको लगेंगे। बड़ी दीपक 2 चाहिए अखंड बत्ती के लिए, जो अखंड दीप होता है उसके लिए, अथवा पीतल की भी हो तो चल जाएगी। ठीक है, हांडी 2 चाहिए, मिट्टी का हांडी हो या फिर स्टील का पतीला हो, जिसको डेगची भी कहते हैं हमारे तरफ, वो पतीला आपको या फिर मिट्टी का हांडी चाहिए। किस लिए? एक चाहिए दीपक को रखने के लिए, अगर पंखा वगैरह चलाएंगे तो उससे हानि होगी, इसलिए एक हांडी चाहिए उसके लिए। और एक अंत दिन में क्षेत्रपाल अगर आपको भिजवाना हो, क्षेत्रपाल बलिदान कराना हो, उसके लिए हांडी चाहिए। अगर क्षेत्रपाल बलिदान आपको नहीं कराना है तो आप एक ही हांडी मंगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोहा मिट्टी का एक चाहिए। ठीक है, मिट्टी का कोहा भी एक मंगा सकते हैं आप। किस प्रकार से होता है यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें जयंती जमाने के लिए, अगर आप कलश के नीचे इस प्रकार से नहीं जमा पा रहे हैं तो आप कोहा मंगा लीजिए, ऐसे भी जयंती आप जमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोली, चंदन, अष्टगंध, अबीर, हल्दी, अभरक, सिंदूर, रक्षासूत्र, इत्र, गुलाब जल, कपूर, माचिस, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, सुपारी छोटा। ठीक है, 50 ग्राम, पंचमेवा, घी 500 ग्राम इसलिए लगेगा कि आप हवन सामग्री में भी घी मिला देंगे और प्रतिदिन पंचामृत में भी आपको घी लगेगा। ठीक है, उसके बाद घी के बाद मध लगेगा प्रतिदिन पंचामृत के लिए 50 ग्राम, शक्कर 200 ग्राम, रंग लाल पीला मंगा सकते हैं आप चावल रंगने के लिए, जिससे आप सुंदर सा अष्टदल बना सकते हैं, अष्टदल कमल, या फिर अक्षत के लिए। ठीक है, और चावल 2 किलो इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 किलो आप हवन सामग्री में मिलाएंगे और 1 केजी अष्टदल बनाने के लिए और साथ में अक्षत के लिए। ठीक है, इसलिए 2 केजी चावल है यहाँ पे। पीला सरसों चाहिए दिग्रक्षण के लिए, रुई बत्ती 1 पैकेट, जनेऊ 5 गो चाहिए। ठीक है, उड़द पापड़ मंगा लीजिएगा अगर अंत दिन आपको बलिदान कराना है तो। अगर बलिदान नहीं कराना है हवन में तो आप उड़द पापड़ छोड़ सकते हैं। जीरा चाहिए 100 ग्राम, दशमी के दिन प्रातः कालीन जो उत्तर पूजन में माता को खोइछा दिया जाता है वो जीरा का ही दिया जाता है, हल्दी खड़ा उसी में लगता है। ठीक है, तेल या घी मंगा लेंगे बत्ती के लिए। ठीक है, दीपक वास्ते 2 लीटर चाहिए क्योंकि अखंड बत्ती अगर आप जलाएंगे यजमान के यहाँ तो आपको 2 लीटर घी या तेल लग जाएगा। ठीक है, घी 1 ही केजी लगेगा, लेकिन अगर तेल लेते हैं तो आपको 2 केजी लगेगा, चाहे वो तिल का तेल लीजिए या फिर सरसों तेल। ठीक है, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है खड़ा हल्दी खड़ा, तेल या घी ले लीजिएगा, नारियल 1 चाहिए,
जो पानी वाला नारियल होता है, गड़ी गोला जो सूखा नारियल होता है ना, यहाँ पे स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, इसी प्रकार की नारियल 2 चाहिए गणेश जी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल कटोरी 2 पैकेट मंगा लेंगे जिसमें भोग लगाएंगे आप, अथवा अगर यजमान के यहाँ स्टील का या पीतल का कोई प्लेट इत्यादि उपलब्ध हो तो आप डिस्पोजल कटोरी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 1 पैकेट मंगा लीजिएगा। चंदन फूल इत्यादि संभालने के लिए रोली चंदन अबीर इत्यादि को खूब बढ़िया तरीके से आप सजा सकते हैं डिस्पोजल कटोरी में, ठीक है। उसके बाद सप्तमृतिका सौर औषधि पंचरत्न सप्तधान ये सभी चीज़ कलश में लगता है तो वो आप मंगा लेंगे। फिर हवन की सामग्री है तिल चावल 1 केजी, आप अगर यहाँ 2 केजी ले लेंगे तो ये 1 केजी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जौ 500 ग्राम, गुड़ या शक्कर जो बोला जाता हो आपके तरफ, कमलगट्टा मंगा लेना है, पंचमेवा नवग्रह की लकड़ी, धूप चापड़ लकड़ी 7 केजी हवन के लिए, कुंड मंगा लेंगे, अगर हवन कराना है तो कुंड मंगा लेंगे, अथवा ईंट मंगा लीजिएगा 13 ईंट से भी बहुत सुंदर स्थंडिल बन जाता है, ठीक है। मैं एक वीडियो इस पर बना करके डाल दूंगा चैनल पर कि कैसे स्थंडिल बनाते हैं, ठीक है। इन सभी हवन सामग्रियों को आपको मिलवा लेना है। उसके बाद वस्त्र लगता है पीला पोपलिन 2 मीटर, पीला कपड़ा भी आप कह सकते हैं, वो 2 मीटर इसलिए लगता है क्योंकि जो चौकी आप रखेंगे, यहाँ पे जो चौकी दिया हुआ है उसको अगर आप रखेंगे, यहाँ पे जो चौकी दिया हुआ है अगर इसको आप रखेंगे तो उसी पर बिछाने के लिए, ठीक है, ऊपर से ढकने के लिए। एक रंगा 1 मीटर लगेगा कलश में बांधने के लिए, साड़ी एक चाहिए, श्रृंगार एक सामग्री एक सेट चाहिए, ये भगवती को चढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सप्तमी को चढ़ता है, साड़ी और श्रृंगार की सामग्री सप्तमी को हमारे यहाँ चढ़ता है, आप अपने अनुसार देख लेंगे, अगर आपके तरफ प्रतिपदा को भी चढ़ता हो तो आप चढ़वा दीजिएगा, ठीक है। आचार्य जी का जो ब्राह्मण कराएंगे उनका वस्त्र चाहिए, जो सरदार घर में हो उनका वस्त्र भी मंगा लीजिएगा पूजन कराने के लिए। चुंदरी और पटमौली, ठीक है, चुंदरी और पटमौली मंगा लेना है। पटमौली देख लीजिएगा आपके तरफ मिलता है कि नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चुंदरी चाहिए 3, किस लिए, एक नारियल में बांधने के लिए और एक कलश में बांधने के लिए और एक दुर्गा जी को चढ़ाने के लिए, 3 चुंदरी चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रतिदिन वास्ते क्या क्या चीज़ चाहिए, दूध 100 ग्राम, दही 50 ग्राम, फल मिठाई प्रसाद जो भी अपने अनुसार बना ले यजमान वो आप ले लेंगे, ठीक है। फूल की माला पर्याप्त चाहिए, फूल पर्याप्त चाहिए, पान के पत्ता दुर्वा बिल्वपत्र शमी तुलसी इत्यादि, आम का पल्लो चाहिए कलश में रखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद घर से क्या क्या चीज़ व्यवस्था करनी है वो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। थाली 2 चाहिए पीतल का, किस लिए, एक सामग्री संभालने के लिए, परात हो बड़ा सा वो ले लेंगे, अथवा पीतल की थाली में सामान संभालने के लिए। कटोरी चाहिए 2, एक में पंचामृत बनेगा और एक में हाथ धुला करके जब आप धूप दीप देंगे उसके बाद हाथ धुलाया जाता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद चम्मच चाहिए 1, लोटा पूजन वास्ते 1 चाहिए, आसन 3 या कंबल चाहिए, आसन बिछाने के लिए एक ब्राह्मण का आसन लगेगा, एक यजमान का लगेगा और एक अन्य लोग जो बैठे उनके लिए आसन चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनाज 1 किलो चाहिए, कोई भी अनाज हो, धान गेहूं या फिर सप्तधान्य आप मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मंगा लेना है मिट्टी 3 केजी लिखा हुआ है, ठीक है, 3 केजी, बालू 2 केजी, 5 केजी मंगा लेंगे तो जयंती खूब सुंदर जमेगा, अथवा आप 1-2 केजी में भी जमा सकते हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पे चाहिए एक चाहिए चौकी, ठीक है, जो वेदी के लिए चाहिए, जो जिस पर अष्टदल कमल बनेगा, भगवती का फोटो रखा जाएगा, ठीक है। ये सभी सामग्रियां हो गई, ठीक है। अब आपको संभालना कैसे है, देखिए यहाँ पे एक वेदी मैं दिया हूँ, इस प्रकार से आप वेदी भी बना सकते हैं, ठीक है। अथवा अगर आप वेदी बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आप सीधा सिंपल में आप इस प्रकार से, नहीं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिए एक हमारे ही पंडित जी हैं, ये हम लोग से श्रेष्ठ हैं, उन्होंने ही पूजन कराया था, इस प्रकार से भी आप संभाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से आपको संभाला हुआ है। एक चौकी के ऊपर वस्त्र बिछा करके यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे गणेश जी हैं और उनके बगल में कलश रखा हुआ है और यहाँ एक भगवती का फोटो है। इसी प्रकार से आपको संभाल देना है खूब बढ़िया तरीके से। अथवा अगर आप ऐसे भी नहीं संभाल सकते हैं तो एक छोटी चौकी रखिए, उस पर अष्टदल बना दीजिए और हमारे तरफ कहीं कहीं जयंती ऐसे गिराई जाती है, कलश के नीचे बहुत सारा मिट्टी रख करके उसी में जय मिला करके और फिर उसके ऊपर से कलश रख के, इस प्रकार से 9 दिन के अंदर हमारे यहाँ ऐसे भी जई जम जाता है। तो आप देख लेंगे अपने सुविधा अनुसार कैसे आपको संभालना है, सामान ऐसे ही व्यवस्थित कर लेना है, ठीक है। और जितने भी मैं सामग्रियाँ बताया हूँ उन सभी को परात में बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेना है। अब पूजन का क्या क्रम है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है मेरे पास दुर्गा पूजा प्रकाश,
इसी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप घर में नवरात्रि का पूजन कैसे करा सकते हैं। ठीक है, पूरा मंत्र बताऊंगा, उसके साथ साथ विधि और उसके साथ साथ किस दिन कौन सा भोग लगता है, ये वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। एक कॉपी और पेन ले लीजिए। अगर आपको लिखना है, लिख करके समझ सकते हैं खुद से, तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। और अगर आपको यह पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रदान कर दूंगा। अगर आपको यह पुस्तक चाहिए पार्सल के माध्यम से तो आपको यह पुस्तक भी मिल जाएगा। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे पुस्तक चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे इसका मैं क्रम बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे चले आइए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मंगलाचरण। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैं ये सब बता चुका हूँ। अगर आपको सुविधा हो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, अन्यथा इसको ही देखिए। सबसे पहले यजमान को कहिए, हाथ जोड़िए, अपने माता पिता, गुरु महाराज, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवी देवतागण का ध्यान करते हुए सभी से आशीर्वाद लीजिए कि मैं पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जिसके साथ करा रहे हैं आप पूजन, अगर माताएं बैठी है तो जा रही हूँ, कोई कन्या बैठी है तो जा रही हूँ, यानी कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए समझाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात आपको यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, भगवती से आग्रह कीजिए कि आप हमारे मन को शीतल रखिए, शांत रखिए। इस 9 दिन के नवरात्रि में हमारा ध्यान कहीं भटके नहीं, मेरा मन पवित्र रहे और मेरा यह अनुष्ठान संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद मांगिए। उसके बाद आपको यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथवा आप जो भी आपको मंगलाचरण याद हो, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस प्रकार से आपको मंगलाचरण बोल देना है। उसके बाद पंचगव्य पिलाना है। ठीक है, पंचगव्य पिलाना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर की, यजमान के शरीर की शुद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन 5 चीज़ों को मिला करके इस मंत्र से पंचगव्य पिलाना चाहिए। क्या है मंत्र, ओम यत्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र से पंचगव्य आपको पिला देना है। ठीक है, उसके बाद पवित्री धारण करानी है। ठीक है, पवित्री क्या है, सोने की अंगूठी हो। यहाँ पे देखिए सब चीज़ हिंदी में दिया हुआ है, केवल आपको पढ़ के इस पुस्तक को देख करके पढ़ के और समझा देना है। ठीक है, पूरा हिंदी में दिया हुआ है। जाने से पहले देखिए, अगर आपके पास यह पुस्तक का पीडीएफ उपलब्ध हो जा रहा है, अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आप पूजन से 5 दिन 10 दिन पहले या फिर अभी से ही इसको 2 बार 4 बार 5 बार इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, इसके हिंदी को आप समझ लीजिए, उसी प्रकार से आप पूजन करा देंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताया गया है। पवित्री धारण का मंत्र है, ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्भः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेत छकेयम्। इस मंत्र से पवित्री धारण करा देनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तीर्थ का आवाहन। ठीक है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से पूजन पात्र अर्थात जल पात्र में गंगा जल डाले। ठीक है, सब हिंदी में दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं है। पुनः पात्र पर हाथ रखे। उसके बाद जब इसको बोल देंगे और उसमें फूल चंदन अक्षत छोड़ा देना है। ठीक है, छोड़ देना है। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सप्तसागरेभ्यो नमः गंगादि नदीभ्यो नमः, इस प्रकार से बोल देना है आपको। ठीक है, उसके पश्चात देखिए यहाँ पे पूजन पात्र के ऊपर हाथ रखे, इसको मंत्र को बोल देना है आपको। तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवज्रुषगो समान आयो प्रमोखी। ठीक है, उसके बाद बोलिए, एक फूल लीजिए, गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए और इस मंत्र को आपको बोल सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं या पापापहारी दुरितारी तरंगधारी, जो भी आपको गंगा जी का ध्यान स्तुति याद हो बोल सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ। ठीक है, भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। उसके बाद आपको बोल देना है, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि गंगादिनदिभ्यो नमः सप्तसागरेभ्यो नमः। जलपात्र में पुष्प को छोड़ देना है। ठीक है, देखिए कहीं भी प्रार्थना लिखा हुआ है, यानी कि आपको फूल लेकर के प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो हर पूजन में जैसे होता है शरीर शुद्धि,
आसन शुद्धि, ठीक है, शिखा बंधन, ये सभी कराना ही चाहिए। ठीक है, शरीर शुद्धि के लिए क्या करना होता है, जल लीजिए, शरीर पर छोड़िए, बोलिए यह मंत्र, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। उसके बाद शिखा बंधन का मंत्र है, ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम मा समूढ़मस्यपाग्वसुरे स्वाहा। अथवा आप ये भी बोल सकते हैं आप, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। ठीक है, ये शिखा बंधन का मंत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आसन शुद्धि। ठीक है, आसन शुद्धि कराइए। इन सभी का मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे है आसन शुद्धि का मंत्र, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। इस विनियोग मंत्र से आसन के पास जल छोड़े। देखिए कितना सुंदर तरीके से हिंदी में बताया गया है। ठीक है, ऐसा पुस्तक अभी दुर्गा पूजन के लिए शायद ही कहीं उपलब्ध हो। ठीक है, दुर्गार्चन पद्धति है भी, तो उसमें बहुत ही क्लिष्ट तरीके से दिया हुआ है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस लाइन में, तब आप उस पुस्तक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अन्यथा आपको यह पुस्तक जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है मंत्र, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम। उसके बाद बोल देना है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आधार शक्ते नमः पूजा कर्म भूम्यै नमः। ठीक है, इस मंत्र से क्या करना है आपको, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पुनः निम्न मंत्र से आसन के पास फूल अक्षत चंदन छोड़े। वाह, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। क्या है उसके बाद, यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है, पुनः त्रिकोण रूप से भूमि का स्पर्श करे। इस मंत्र को आपको बोल देना है, श्योना पृथ्वी नो भवानी क्षरा निवेशनी जछानः सर्मस प्रथाः नमस्करोमि। हाथ जोड़िए, ओम या देवी सर्वभूतेषु स्थिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद दिशा शुद्धि करा देनी है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से ढककर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, हम अप्सरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इस प्रकार से मंत्र बोल करके तत्पश्चात अक्षत को दाहिने हाथ में लेकर के सिर पर 3 बार घुमाकर ईशान कोण में छोड़े। देखें कितना सरल तरीके से बताया गया है। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, दीप का पूजन करा देना है। दीप जो प्रज्वलित किए हैं, जो उसमें लिस्ट में बताया गया था, बड़ा दीपक, ठीक है, उसको अपने से बाएं तरफ, यजमान से बाएं तरफ दीपक को प्रज्वलित करा देना है। ठीक है, हांडी में रख करके सुरक्षित रूप से बढ़िया सा बत्ती बना करके उसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद इस मंत्र को आपको बोल देना है, फूल अक्षत चंदन लेकर के दीप का पूजन करे। ठीक है, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीपनारायणाय नमः नमस्करोमि। इस प्रकार से नमस्कार करा देना है। उसके बाद बोलिए, हाथ जोड़िए, भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्य विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तिलक करा देना है जजमान का को। ठीक है, जजमान को तिलक का यहाँ मंत्र दिया हुआ है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। उसके बाद ग्रंथि बंधन करा देनी है। सब हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, केवल पढ़ पढ़ के आप ग्रंथि बंधन कराते जाइए। इस मंत्र को बोल देना है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम इष्णान्निखाना मम्मयि खान सर्वलोकम मयि खाना। एक और मंत्र आप बोल सकते हैं इसका। ठीक है, बहुत ही साधारण मंत्र है, ग्रंथि बंधनम कार्यम पटपीत पीताम्बरम यजमान सहितो पत्नी ग्रंथि बंधन करोम्यहम। अथवा इन सभी को नहीं बोल सकते तो आप सिर्फ मंगलम भगवान विष्णु बोल सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद स्वस्ति वाचन होता है। उसके बाद फूल और अक्षत लीजिए, सभी देवी देवतागण का ध्यान कीजिए। इस प्रकार से समझा करके स्वस्ति वाचन आपको बोल देना चाहिए। ठीक है, स्वस्ति वाचन आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, अथवा हमारे चैनल पर ही जाइए, वहाँ से आप स्वस्ति वाचन देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक संकल्प। ठीक है, संकल्प भी आपको बोलना चाहिए घर के पूजन में। क्या है संकल्प, बहुत ही छोटा सा संकल्प मैं आपको घर के पूजन के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस प्रकार से छोटा सा संकल्प बोलेंगे, क्योंकि घर के पूजन में पंडित जी लोग कराते हैं तो 3-4 पूजन एक साथ कराते हैं, तो समय की बाध्यता रहती है, तो छोटा संकल्प ही बोलना चाहिए। कैसे बोलिएगा आप, इस पर स्क्रीन पर आ रहा है, इसी को बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि यह संकल्प बहुत बड़ा है।
तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट संकल्प आपके लिए बता दे रहा हूँ। बोलिएगा, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः मासानां मासोत्तमे मासे शुभे पुण्य पवित्र अश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम, जो भी तिथि हो, जिस दिन भी आप पूजन करा रहे हैं उस दिन उच्चारण आप कर लेंगे। ठीक है, प्रतिपदायाम शुभ पुण्य तिथौ दिने, जो भी दिन हो उस दिन उसका उच्चारण आपको कर लेना है। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में, सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही नवरात्रि होती है, और दिन जो भी हो उसका वासरे में, अमुक वासरे, उस दिन का दिन आप उसमें उच्चारण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको बोलना है गोत्रः, जो भी यजमान का गोत्र हो उसका उच्चारण करा देना है। अगर स्त्री माताएं बैठ रही है या कोई कन्या बैठ रही है तो गोत्रा। ठीक है, और माताओं के लिए लगाएंगे आप दिव्योहम। ठीक है, पुरुषों के लिए नामाहम या शर्माहम वर्माहम जो भी हो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बोलना है ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य इह मूत्र सकल भोगादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम विशेषतः मम सपरिवारस्य जन्म कुंडल्यां मध्ये सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता प्राप्त्यर्थम गृहे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि दिन प्रतिदिन वृद्ध्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याणार्थम। उसके बाद यजमान को बोलना है, जो भी मन की कामना हो यजमान जी, आप मन ही मन माँ भगवती को कहिए। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइएगा, वो जब कह लेंगे तब आपको बोलना है, आपको मनोभिलषित समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम सांग सायुध सवाहन सपरिवार श्री दुर्गा प्रतिमाया या फिर श्री दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोल देना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, तदंगत्वेन कलश स्थापनम कलशे वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजन पूर्वकम षोडश मातृका सप्तघृत मातृका सूर्यादि नवग्रह देवानाम स्मरणम पूजनम। उसके बाद आपको बोलना है श्री दुर्गा देवी पूजन पूर्वकम आरार्तिक्यम क्षमापनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे आदौ गणेशांबिका पूजनम अहं करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प बोल देना है। ठीक है, बीच में एक दिग्रक्षण छूट गया है, संकल्प में मैं लिख दिया हूं, इस दिग्रक्षण को आपको बोल देना है। ये हो गया शॉर्ट, एकदम शॉर्ट संकल्प। इस प्रकार से आपको संकल्प करा देना है और उस संकल्प को गणेश जी के प्रतिमा के पास छोड़ देना है और इस मंत्र को आपको बोल देना है, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकांतन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, इस प्रकार से आप संकल्प बोल देंगे। उसके बाद गणेशांबिका पूजन कराना है। देखिए, गणेशांबिका पूजन मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अन्य बहुत सारे वीडियोज में मैं गणेशांबिका पूजन के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, आई बटन में आ रहा होगा, आप जाकर के वहाँ से गणेशांबिका पूजन देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको समझना भी है तो देखिए, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। इसमें आपको हर चीज़, आसन प्राण प्रतिष्ठा ध्यान, ठीक है, हर चीज़ आपको अलग अलग हिंदी में बताया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको पूजन गणेशांबिका पूजन करा देना है। गणेशांबिका पूजन आप करा लेंगे। उसके पश्चात कलश स्थापन कैसे कराना है उसका भी संपूर्ण विधि यहाँ पे, भूमि का स्पर्श, धान्य का स्पर्श किस प्रकार से कराना है, हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। मैं अगर हर चीज़ का मंत्र बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ का मंत्र यहाँ पे आसान तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको देखना है, सीखना है हर मंत्र को अलग अलग, तो आप इस आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। हमारे चैनल पर यह प्लेलिस्ट उपलब्ध है। इसमें हर मंत्र मैं इतना सुंदर और सटीक तरीके से, आसान तरीके से बताया हूँ जितना आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मंत्र शुद्धता से याद हो जाएगी तो आप जहाँ भी पूजन कराएंगे आपको खुद प्रसन्नता होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का यहाँ पे मंत्र मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इन सभी मंत्रों को आप जाकर के हमारे चैनल पर देखिए। ठीक है, उसके बाद जब आप कलश का पूजन करा देंगे, जब यहाँ आपका कलश पूजन संपन्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग अलग भी प्रार्थना दिया हुआ है। इससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे पंडित एक ही प्रार्थना बोलते हैं, तो आप अलग प्रार्थना भी बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाए तो सीधा आपको षोडश मातृका का ध्यान करा देना है। यह मंत्र बोलकर आप ध्यान करा सकते हैं।
उसके बाद सप्तघृत मातृका का भी आपको केवल ध्यान करा देना है, और ध्यान करके कहाँ चढ़ाना है, आपको सीधा कलश के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, इसका स्वर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओम ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरे लालया कौमारे रिपुदर्पनाशन करे चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर्घर मुखे चैन्द्रे च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो नमः। इस प्रकार से बोल करके आप कलश पर चढ़वा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सप्तघृत मातृका का दिया हुआ है, उसको भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओम समीपे संगेता स्वर मधुर भंगे मृगदृशाम विदूरे दानान्धा द्विरद कलभोद्दामनिनदः बहे द्वारे तेषां भवति हयकेशां कलकलो दृगेशा ते येषा मोपरि कमले देवी सदया। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोल देना है ध्यानं समर्पयामि सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। ठीक है, उसके बाद ग्रहों का भी ध्यान करा सकते हैं, ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी, इस मंत्र से ध्यान करा करके कलश के ऊपर ही चढ़ा दीजिए। ठीक है, शंकर जी लोग का भी ध्यान आप करा करके कलश के ऊपर ही चढ़ावा देंगे। ठीक है, अब आपको मैं लिखा हुआ हूँ लिस्ट में सरसों। अब आपको पूछा जाएगा ये सरसों का आप क्या करेंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको पता ही होगा। सरसों से आपको क्या करना है, सरसों से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, यजमान अपने बाएं हाथ में पीली सरसों अथवा चावल और मौली तथा दक्षिणा लेकर के दाहिने हाथ से ढक करके निम्न मंत्रों का उच्चारण करे। ठीक है, इन सभी मंत्रों को आपको सरसों को बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से ढक करके इन मंत्रों को आपको बोल देना है। कैसे है यह मंत्र, थोड़ा सा मैं तेजी में ही बोल दे रहा हूँ। ओम गणाधीपम नमस्कृत्य पितामहम विष्णुरुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्य नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्याः देवताः सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गमुनि नमस्कृत्य नारदमुनि सत्तमं वसिष्ठं मुनि शार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकाये मुनयः आचार्याश्च तपोधनाः तान् सर्वान् प्रणमामि एवं यज्ञरक्षान् करान् सक्ता सदा गृहरक्षा करान् सदा। इस प्रकार से आपको बोल देना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हिंदी में, अब नीचे लिखे मंत्रों से 10 दिशाओं में पीली सरसों अथवा चावल दाहिने हाथ से छोड़े। ठीक है, पूर्वे रक्षतु वाराह, पूर्व दिशा में, अग्नेयाम गरुड़ध्वजा, अग्निकोण में छोड़ देंगे, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, दक्षिण दिशा में, नैऋत्या मधुसूदना, नैऋत्य कोण में, पश्चिमे पातु गोविंदा, पश्चिम में, वायव्याम तो जनार्दना, वायव्य कोण में, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, उत्तर दिशा में, ऐशान्याम तो महेश्वरा, ईशान कोण में, ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेद, ऊपर छोड़ देना है, ह्यधोन अंतस्तथैव च, नीचे छोड़ देना है, एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दनः, 10 दिशाओं में छोड़ देना है, अपक्रामंत भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशः सर्वेषाम विरोधेना पूजा कर्म समारभे। इस प्रकार से सरसों का आपको उपयोग कर देना है। देखिए, यह प्रतिदिन नहीं कराना है, ये केवल पहला दिन ही होगा, दूसरे दिन से सरसों का कोई काम नहीं है। ठीक है, सीधा आप शुरुआती में दिए गए दिशा शुद्धि को करा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जब सरसों का काम हो गया, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है रक्षा सूत्रों को सभी देवताओं के पास, गणेश जी और कलश के पास चढ़वा दीजिए। सीधा सिंपल बात, क्योंकि वेदी आपको बनाना नहीं है। सीधा उसके बाद आपको अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा लेना है, उसके बाद यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना है। उसके बाद अब देखिए, ये सभी पूजन हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे उसके बाद आपको वर्ण करा देना चाहिए। देखिए, जो लिखा हुआ है उस लिस्ट में आचार्यादि वर्ण, आचार्य जी के वर्ण की सामग्री वस्त्र, तो उसी वस्त्र को लेकर के हाथ में पान के पत्ता, कसैली, फूल, चंदन, अक्षत इत्यादि लेकर के, और उसमें दक्षिणा रखवा लीजिएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार 100, 50 या 150, 200 जो भी 101 इत्यादि रखवा करके, और आपको यह संकल्प बोल देना है। ठीक है, यह संकल्प आपको उस वर्ण में बोल देना है। ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले अमुक गोत्र, यजमान जी का यहाँ गोत्र रखवा लेना है। ठीक है, अमुक सरमाहम इत्यादि रखवा करके उसके बाद आपको बोलना है अमुक गोत्रोत्पन्नम, यानी कि जो भी गोत्र हो आचार्य जी का, उसका यहाँ पे उच्चारण करा लेना है। ठीक है, जो भी आपका गोत्र हो
उसको यहाँ रख लेंगे अमुक प्रवरणान्निमित्तम। इसको आप इतना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इतना आप छोड़ सकते हैं। वात्सनीय माध्यान्धनीय शाखा डायरेक्ट आप यहाँ से बोलिए अमुक शर्माहम, ठीक है, अपना नाम रख करके अमुक शर्मानम ब्राह्मणम अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि एभिर्वरं द्रव्यैहि आचार्यत्वेन त्वामहम वृणे। अगर वस्त्र नहीं लाए हों तो केवल पैसा रखवा करके भी आप संकल्प करा सकते हैं। ये संकल्प होने के पश्चात आपको अब डायरेक्ट क्या करना है, सरदार का पूजन करा देना है। सरदार जी का पूजन भी आप करा सकते हैं। अगर तोरण बना हुआ है, इस प्रकार का तोरण होता है जो स्क्रीन पर आ रहा है, इस प्रकार का तोरण बनवा करके आप पूजन करा सकते हैं। सप्तृन तोरण मातृकेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि चढ़वा करके पूजन करा दीजिए, ठीक है। जब वो पूजन हो जाए उसके बाद डायरेक्ट आपको दुर्गा जी का पूजन कराना है, ठीक है। फोटो जो रखा हुआ है उसमें आपको कहना है हाथ में लाल पुष्प अक्षत लेकर के देवी दुर्गा जी का ध्यान कीजिए। जो भी आपको ध्यान याद हो, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं विद्युद्दाम असम प्रभा मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम, या फिर अयगिरि नंदिनी, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा। सब स्क्रीन पर आ रहा है, इन सभी में से कोई भी आप बोल सकते हैं ध्यान। कुछ भी नहीं याद हो तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जो भी आपको ध्यान स्तुति याद हो इस वक्त ध्यान करा करके आपको बोल देना चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यद्धि दृश्यम खलु शैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद परम न किंचित। इस प्रकार से आपको बोल देना है। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी माँ जगदम्बिकायै नमः। इस प्रकार से ध्यान करा करके दुर्गा जी के फोटो के समीप चढ़वा देना है, ठीक है। उसके बाद जब ध्यान हो जाता है उसके बाद आवाहन होता है, ठीक है। तो आवाहन में आपको जैसे गणेश पूजन कराए हैं उसी प्रकार के आवाहन का मंत्र भी आप इसमें बोल सकते हैं, अथवा अगर देवी का पूजन करा रहे हैं तो आप ऐसे भी बोलेंगे आवाहन तो अच्छा लगेगा। ये हिरण्य वर्णाम इत्यादि बोल देना है। आवाहन के लिए क्या करना है, आपको अक्षय चढ़ा देना है या लाल फूल चढ़वा सकते हैं, ठीक है। ओम हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि, या अगर पुष्प चढ़ा रहे हैं, एक पुष्प चढ़ा रहे हैं तो पुष्पम समर्पयामि, बहुत सारा पुष्प चढ़ा रहे हैं तो पुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है। बोल देना है माँ जगदम्बिकायै नमः। उसके बाद आवाहन के बाद क्या होता है, आसन दिया जाता है बैठने के लिए। तो आसन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पुष्प देना चाहिए, ठीक है। पुष्प क्या मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र बोलेंगे ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यमिन्देयम गामश्वम पुरुषानहम आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। जब आसन हो जाए उसके बाद पाद्य, एक बार जल देना है, पुनः अर्घ्य के लिए एक बार जल, आचमन के लिए एक बार जल, स्नान के लिए एक बार, 4 बार जल देना है। इन सभी को बोल सकते हैं आप, इन सभी मंत्रों को, ठीक है। अथवा डायरेक्ट आपको सिर्फ ये भी बोल दीजिएगा पाद्यम समर्पयामि हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनियम समर्पयामि, ठीक है, या सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। ये भी बोल देंगे तो 4 बार जल हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा अगर आपको ये मंत्र बोलना हो तो ये भी बोल सकते हैं। अगर आपको श्री सूक्त पढ़ना हो, ये सभी श्री सूक्त का मंत्र है, जो नीचे मैं मंत्र बोल रहा हूँ ये सभी श्री सूक्त का ही मंत्र है। तो आप सीधा सिंपल श्री सूक्त आप हमारे चैनल पर जाकर के यहाँ आई बटन में आ रहा है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाए तो आपको दुग्ध से स्नान कराना है। देखिए घर में अगर आप नित्य पूजन करा रहे हैं तो दूध दही घी मत अलग अलग नहीं करा करके आप सीधा पंचामृत से ही स्नान कराइए, क्योंकि समय कम रहता है, पाठ भी करनी रहती है, तो सीधा आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो अलग अलग स्नान कराइए, दूध दही घी मत शक्कर से, लेकिन डायरेक्ट आप पंचामृत से स्नान कराइए यह मंत्र बोल करके। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतस्रः सरस्वती ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। पंचामृत स्नान करा करके एक बार शुद्ध जल,
कैसे चढ़ाना है, हाथ को घुमा करके जल उठा करके फोटो के बगल में चढ़वा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान का मंत्र है शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालस्त आश्विनाः शीतः शीताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा जामा अवलिप्ता औद्र रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए। युवा सुवासाः परिवीतयागात् सौश्रियान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप वस्त्र के जगह पर रक्षासूत्र भी चढ़वा सकते हैं और 7वें दिन वस्त्र चढ़वा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पहला दिन भी चढ़वाना है आपको तो साड़ी इत्यादि पहला दिन भी चढ़वा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री चढ़वा दीजिए श्रीश्चते, जो ग्रंथि बंधन में मैं मंत्र पढ़ाया हूँ वही मंत्र यहाँ भी है। उसके बाद चंदन चढ़वाइए, अक्षर चढ़वाइए, पुष्प चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़वाइए। इन सभी का मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप जा करके हमारे चैनल पर आसानी से देखिए, ठीक है। स्वामी पत्र चढ़ाइए, तुलसी मंजरी चढ़ाइए, ठीक है। इन सभी को चढ़ाने के पश्चात अबीर हल्दी अभ्रक चढ़वाइए, इत्र चढ़वाइए। देखिए एक चीज़ आप विशेष कीजिएगा, क्या सभी देवी देवतागण का जैसे आप गणेश जी का पूजन कराएं, वरुण देवता का पूजन कराएं, उसी प्रकार दुर्गा जी का भी पूजन करा दीजिएगा तो थोड़ा विशेषता आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अंग पूजन थोड़ा सा अलग से करा देना है माता का। यहाँ पे अंग पूजन दिया हुआ है, इसको अगर आप सिर्फ अलग से प्रतिदिन करा देते हैं तो इससे क्या होगा, प्रधान देवी का पूजन करा रहे हैं तो उसका असर थोड़ा अलग पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बाएं हाथ में पुष्प लेकर के दाहिने हाथ से एक एक पुष्प अर्पण करें, माँ भगवती के सभी अंगों का पूजन करें। इसको क्या बोलना है, ओम दुर्गाय नमः पादौ पूजयामि, महाकाल्यै नमः गुल्फौ पूजयामि, मंगलाय नमः जानोद्वयम पूजयामि। इस प्रकार से बोल बोल करके फोटो के समीप खूब सुंदर तरीके से चारों तरफ से पुष्पों को चढ़वा देना है, ठीक है। जब ये हो जाए अंग पूजन तो धूप दीप दीजिए, नैवेद्य लगाइए, ऋतु फल चढ़ाइए। सबका मंत्र यहाँ पे और हिंदी में दिया हुआ है, आप जा करके देखिए। अगर यह PDF आपको चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, PDF ही लेकर के आप आराम से करा सकते हैं। PDF ले लीजिए, अपने कॉपी में या फिर कोई भी किताब है उसमें लिख करके आप करा सकते हैं पूजन, ठीक है। अगर आपको यह बुक भी चाहिए, पुस्तक, तो आपको मिल जाएगा, इसी नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। ऋतु फल दीजिए, करदवर्तन, पान सुपारी इत्यादि दे देना है, आपको चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए, उसके बाद प्रार्थना कराइए। प्रार्थना में कोई स्तोत्र बोलिए, ठीक है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, यह भी स्तोत्र बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं, अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विमोदिनी विष्णुनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस प्रकार से जो भी स्तोत्र याद हो, न तातो न माता न बंधुर्न दाता, ये भी स्तोत्र आप बोल सकते हैं। न पुत्रो न पुत्रे न भृत्योर न भर्ता, न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जो भी आपको प्रार्थना याद हो, तव चका किल न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु। जो भी आपको प्रार्थना याद हो वो प्रार्थना आप बोल दीजिए, ठीक है। उस प्रार्थना बोलने के पश्चात आपको क्या बोलना है, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। दुर्गे दुर्ग, ये भी प्रार्थना आप बोल सकते हैं। दुर्गे दुर्ग विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी, कामाक्षे गिरिजासुता भगवती परमेश्वरी योगिनी, वंदे सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका, वाराही वरदायिनी गिरिसुता, कुर्वन्तु वो मंगलम। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। उसके बाद एक बार जल, हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अनया पूजया माँ जगदम्बिका प्रियताम नमः। ये हो गया प्रतिदिन का पूजन दुर्गा पूजन में, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, दूसरे दिन का संकल्प क्या होता है, ठीक है। दूसरे दिन कैसे संकल्प कराएं, तीसरे दिन कैसे कराएं, चतुर्थ दिन कैसे संकल्प कराएं, सब दिन का संकल्प थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे कराएंगे, यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, इस संकल्प को आपको बोल दीजिएगा दूसरे दिन तीसरे दिन में, ठीक है।
अब जब ये पूजन करा दिए तो उसके बाद आपको डायरेक्ट आरती कराना है, ठीक है। माँ भगवती का जय, अम्बे गौरी, जो भी आपको यह आरती याद हो या बोलते हो वो आरती आप करा दीजिएगा, ठीक है। अब शुरुआती में मैं आपको बताया था कि कैसे प्रतिदिन किस चीज़ का नैवेद्य आपको भगवती को लगवाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, जूम कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आ गया। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए, प्रतिदिन कौन चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस तिथि को, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रतिपदा गाय का घी, द्वितीया मिश्री, तृतीया के दिन गाय का दूध, चतुर्थ दिन मालपुआ, पंचमी दिन केला, षष्ठ दिन मधु, सप्तम दिन गुड़, अष्टम दिन नारियल, ठीक है, नवम दिन धान का लावा, दसम दिन काला तिल का, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन कौन सा भोग लगेगा यहाँ आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि हवन की विधि क्या है, ठीक है, हवन किस प्रकार से कराएं। तो देखिए हवन के लिए यहाँ पे आसान तरीके से बताया गया है कि हवन किस प्रकार से कराएं। हवन विधि, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको स्क्रीन पर एक दे दे रहा हूँ पोस्टर, और यहाँ पे आई बटन में भी दे दे रहा हूँ, आप जा कर के देखिए। हवन की मैं प्रक्रिया इतने आसान तरीक़ा से बताया हूँ, वो वीडियो थोड़ा मेरा 50,000 प्लस व्यू चल भी गई है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, हवन की संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से बताई गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं, उन वीडियोज़ में हवन की क्या विधि है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूट्यूब पर सरल हवन विधि आसान ज्ञान चैनल, ठीक है। तो भी वो हवन की विधि आ जाएगी। उसी प्रकार से आपको हवन कराना है, क्योंकि इसी पुस्तक से मैं बताया हूँ कि हवन कैसे कराते हैं। तो आप वहाँ पे हवन देख लीजिए, हवन की संपूर्ण प्रक्रिया उसमें बताई गई है। अब जब हवन हो जाए, बलिदान इत्यादि सब कुछ बताया गया है उसमें, थोड़ा सा समय निकालिए। अध्ययन पर अगर आप समय देंगे, कहा गया है विद्या अध्ययन में जो समय दिया जाता है वो जीवन का सबसे बहुमूल्य समय होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। तो वो आप करा सकते हैं। नवम दिन बटुक कुमारी का पूजन किस प्रकार से कराया जाता है वो भी यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। अब दसम दिन हवन के पश्चात जब दसवीं तिथि को क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दसवीं को प्रातः आचमन आदि के बाद उत्तर पूजन का संकल्प करे तथा सभी आवाहित देवताओं का पूजन कर माताओं को खोइछा की जीरा प्रदान करे तथा जयंती देवताओं को अर्पित करे, ठीक है। सभी देवता का जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजन कराते हैं उस प्रकार से पूजन करा देना है। उसके बाद सभी के पास जयंती जो कलश के नीचे डाले हुए हैं उसको निकाल करके सभी देवताओं के पास चढ़ाइए, जयंती यजमान के पास चढ़ाइए, और विधिवत माँ भगवती से क्षमा याचना कीजिए। कहिए कि हे मैया, इस 9 दिन के नवरात्रि में हमसे मन क्रम वचन वाणी या फिर ज्ञानतावश या अज्ञानतावश किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, गलतियाँ हो गई हो, उसको क्षमा कीजिए, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बोल करके क्षमा याचना कराइए। क्षमा याचना कराने के पश्चात ये सब कैसे है, पूजन के पश्चात जब आरती करा ले उसके बाद ये सब करना है, ठीक है। जयंती इत्यादि चढ़ाना है, उसके बाद आरती करा देना है, तब क्षमा याचना। न मंत्रम नो यंत्रम, इस स्तोत्र को भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, बोलना ही चाहिए आपको अंतिम दिन, ठीक है, खूब भाव विभोर होकर के। उसके बाद जब मंत्र पुष्प जब आरती हो जाए, क्षमा याचना हो जाए, मंत्र पुष्पांजलि हो जाए, उसके बाद विसर्जन कराना है, ठीक है। विसर्जन का भी मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, ओम उत्तिष्ठा ब्रह्मणस्पते देवायन्तस्त्वे महे उपप्रयन्तो मरुतः सुदानव इंद्र प्रासुर्भवा सचा ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामिकी मिष्टकाम संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, ठीक है। इस प्रकार से मंत्र बोल करके विसर्जन कराइए, ठीक है। उसके बाद आरती के बाद आप दक्षिणा का भी संकल्प करा सकते हैं, ठीक है। दक्षिणा इत्यादि का संकल्प भी करा लीजिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है। उसके बाद अभिषेक कराना है, कलश के जल से सभी घर में सिंचित कराना है, यजमान के ऊपर छोड़वाइए। देवहु शांतिरंतरिक्ष, इस मंत्र को बोल देना है। उसके बाद जब सब पूजन हो जाए तो बोलिए, एक बार जल गिराइए आसन के पास, मस्तक से लगाइए। यहाँ पे पाठ की भी विधि दी हुई है, सब चीज़ यहाँ पे इस पुस्तक में दिया हुआ है। ये हुआ दुर्गा पूजन के क्रम की संपूर्ण विधि। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कर्मकांड संबंधित हर विषय पर वीडियो आपको धीरे धीरे मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको यह PDF चाहिए इस पुस्तक का, या फिर पुस्तक ही चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे वीडियो को हमेशा देखने के लिए, हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।